हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया, इसमें हमने कल बात की थी फाइलम पोरीफेरा के बारे में, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हमारा फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, इसको नाम सिलेंट्रेटा क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है विच इज नोन एज द सिलेंट्रोन कैविटी। इस सिलेंट्रोन कैविटी की वजह से इसका नाम है सिलेंट्रेटा। इसी का दूसरा नाम है निडेरिया। निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो पूरी की पूरी इसकी ये वाली सेल है, इसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? स्टिंगिंग सेल पाई जाती है। एंड दिस स्टिंगिंग सेल आर नोन एज द नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट। इन स्टिंगिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम निडेरिया है। इन नीडोब्लास्ट के अंदर ये स्टिंगिंग कैप्सूल पाए जाएंगे जिनके अंदर एक पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल होता है विच इज नोन एज द निमेटोसाइट। विच इज नोन एज द निमेटोसाइट। तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है निमेटोसाइट जो है, ये इसको ऑफेंस और डिफेंस, रक्षा और प्रतिरक्षा के काम आता है। इसी नीडोब्लास्ट की वजह से या नीडोसाइट की वजह से इसको नाम दिया गया है निडेरिया। तो ये तो इसके नाम की बात, इसको नाम निडेरिया क्यों दिया गया है। अब हम चलते हैं वही अपना पुराने पैटर्न पर, जिस पैटर्न में हमने बात की थी पोरीफेरा की, कि सबसे पहले इसका हैबिट और हैबिटेट की बात करें। तो हैबिट की बात करें तो दी कैन बी सॉलिटरी। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, और दे में भी कॉलोनियल। कैसे हो सकते हैं? कॉलोनी में भी रह सकते हैं। दे में भी सेसाइल और फ्री स्विमिंग। जो आपके पोरीफेरा थे वो केवल क्या थे? सेसाइल थे, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं? फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, यानी कि पानी की धारा के साथ साथ बह सकते हैं या फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। और मोस्टली ये क्या है? मैराइन है। मोस्टली कैसे है? मैराइन है। कुछ स्पेसीज हो सकता है फ्रेश वाटर में मिल जाए, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं? मैराइन ही होते हैं। दूसरा इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर पाया जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो है पोरीफेरा के अंदर क्या था? केवल सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा आपके आगे फाइलम पढ़ते रहेंगे वन बाय वन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा टिपिकल होता रहेगा। तो इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि इसके अंदर दो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जबकि आपका पोरीफेरा के अंदर आपने पढ़ा था कि कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है। सीलोम की बात करें तो ये कैसे है? एसीलोमेट है, क्योंकि सीलोम जो डेवलप होता है वो मीजोडर्म से डेवलप होता है, तो इसके अंदर कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता, इसलिए कैसे है? एसीलोमेट है। बॉडी प्लान इसका कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो तीन तरह का बॉडी प्लान हम बता चुके हैं, सेल एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ब्लाइंड सैक का मतलब कि इसके अंदर केवल एक ही ओपनिंग होगी, इजेशन और इंजेशन के लिए, बाहर निकालने के लिए भी, एग्जिस्ट के लिए भी और एंट्री के लिए भी एक ही ओपनिंग होती है। सिमेट्री इसकी कैसी है? तो इसकी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। सेगमेंटेशन इसके अंदर कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। नोटोकोड एब्सेंट होगी, क्योंकि नोटोकोड केवल किसमें पाई जाती है? कोर्डेटा के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो ये तो हुआ इसका बेसिक कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात। इसकी बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी दो फॉर्म में पाई जाती है, पोलिप एंड मेड्यूसा। पोलिप एंड मेड्यूसा। अब जो पोलिप है, पोलिप मतलब पी फॉर पोलिप, पी फॉर पोल लाइक। तो ये कैसे होता है? पोल लाइक होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल इनकी स्ट्रक्चर है। और ये कैसे है? सेसाइल है। सेसाइल यानी कि स्थिर है। क्यों? पोल कैसा? जैसे पोल स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, तो ऐसे ये भी क्या है? फिक्स है, सेसाइल है। और इसके अंदर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर कोई भी स्टेटोसिस्ट नहीं होती। स्टेटोसिस्ट क्या है? जो कि बॉडी को बैलेंस करके रखती है। अब बैलेंस की बॉडी को बैलेंस तो उसको ही करना पड़ेगा जो चल फिर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये तो मूवमेंट करता नहीं है, फिक्स है, सेसाइल है, तो इसके अंदर कोई भी स्टेटोसिस्ट नहीं होगी। और मेड्यूसा, मेड्यूसा जो है ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसे होता है? फ्री स्विमिंग होते हैं, और ये मेनली क्या है? सेक्सुअल है। और इसके अंदर जो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है, स्टेटोसिस्ट है, वो प्रेजेंट रहेंगी। कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि पोलिप और मोडिशा में ही पाए जाते हैं, यानी कि ये फॉर्मेशन चेंज नहीं करते। जैसे एडम्सिया है, एडम्सिया सी एनिमोन या हाइड्रा, तो ये हमेशा पोलिप अवस्था में पाए जाएंगे।
और ऑरेलिया जो है जेलीफिश जिसको बोलते हैं मेडुसा फेज में पाई जाएगी। some organism of this category also show the metagenesis. Metagenesis means alternation of generation. वो पोलिप से मेडुसा में बदल जाते हैं, मेडुसा से फिर पोलिप में बदल जाते हैं। तो पोलिप क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म है। पोलिप से मेडुसा जो बदलेगा वो किस मेथड से बदलेगा, एसेक्सुअल मेथड से। और मेडुसा सेक्सुअल फॉर्म है, तो सेक्सुअल फॉर्म से जब जो है मेडुसा किस में बदल जाता है, पोलिप में। तो इस प्रोसेस को पोलिप से मेडुसा में बदलना, मेडुसा से फिर पोलिप बना, फिर पोलिप से मेडुसा बना, इस तरह से आपका इसमें मेटाजेनेसिस यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो सकती है। ये आपका एग्जांपल क्या है इसका, फाइसेलिया और ओबेलिया। शिप ऑफ पोर्टेग्यू, पुर्तगाली जहाज इसको बोलते हैं क्योंकि जहाज जैसी इसकी संरचना होती है फाइसेलिया की। और दूसरा है इसमें ओबेलिया। ये क्या शो करते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं। और कुछ जो है आपके केवल पोलिप या मेडुसा अवस्था में ही पाए जाएंगे। इसके डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। और डाइजेशन इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों तरह से होगा, या तो सेल के अंदर डाइजेशन होगा या सेल के बाहर से ऑलरेडी जो डाइजेस्टिव मटेरियल है उसको ये अंदर लेते हैं। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर सबसे पहले जनरेट हुआ। आपका पोरीफेरा में कोई नर्वस सिस्टम नहीं था और यहाँ पर सबसे पहले नर्वस सिस्टम आया। और इसके अंदर कैसे न्यूरॉन होते हैं, ए पोलर न्यूरॉन होते हैं, ए पोलर न्यूरॉन होते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आपके क्या है, दे में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। आपका जो पोरीफेरा था वो केवल क्या थे, बायोसेक्सुअल थे, हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि होमोफोर्डाइट थे, दोनों के दोनों ऑर्गन एक में ही मिल रहे थे। लेकिन ये क्या हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इसके अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही मेथड से होता है। तो ये था हमारा अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा। इस फॉर्म में अगर आप याद करते हैं तो आपको चाहे थ्योरेटिकल भी लिखना हो तो आप इसको लॉन्ग वे में अपना थ्योरी बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इस प्लान से आप याद करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा याद करना। हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सीलोम, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। फिर उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी, डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन सिस्टम एब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो सब आप जो है देख लेंगे। तो ये आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट फाइलम के बारे में हम बात करेंगे कल, वो है हमारा फाइलम टिनोफोरा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।